जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसे कि आपको पता है डेली हम आपके समक्ष उत्तराखंड की करंट ला रहे हैं, राइट। तो ये आइए शुरू करते हैं। आज की करंट क्या है तो देख पा रहे होंगे आप कि हमारा कुछ है, यहाँ आपको गाड़ी दिख रही है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है, राइट। और यहाँ पर जो हमें समझना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा BH। ये BH क्या है सर? उत्तराखंड का तो UK होता है, राइट, UK। और आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ। उत्तराखंड में टोटल कितने रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो आपने मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे UK01 जो है वो अल्मोड़ा है, UK02 बागेश्वर है, UK03 चंपावत है, UK04 नैनीताल है। ऐसे करते करते आपने मुझे बताना है कितने UK के रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तराखंड में वर्तमान में अलॉट किए जाते हैं, राइट। आइए शुरू करते हैं। पर देखिए अब BH जो UK के बदले BH नंबर सीरीज का भी विकल्प दिया जा रहा है। अब हम देखेंगे इस विकल्प से हमें क्या फायदा होगा, राइट। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि जो जनवरी 16 जनवरी 2023 को जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं अरविंद सिंह यांकी साहब, इन्होंने घोषणा करी कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, बहुत जल्द भारत सीरीज को उत्तराखंड में लॉन्च किया जाएगा। देखिए ये जो करंट है ये जनवरी का है और अगर मैं आज अप्रैल की बात करूं तो ये लॉन्च हो चुका है, राइट। अब ये जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके पास विकल्प है, एक और विकल्प है कि वो भारत सीरीज को ले सकते हैं, राइट। अब कैसे लेंगे, क्या लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी साहब। तो ये आप देख पा रहे होंगे राइट साइड। तो इन्होंने अगर केंद्र स्तर की बात की जाए तो केंद्र स्तर पर ये जो योजना है भारत सीरीज वाली, ये अगस्त 2021 को ही लॉन्च कर दी गई थी, ओके। और जो राज्य है, धीरे धीरे जो राज्य हैं वो भी इसको अपना रहे हैं, राइट। तो ये बात याद रखेंगे, केंद्र स्तर पर ये लॉन्च हो चुकी है, ओके। अब देखिए इसमें जो योग्यता है वो क्या है, क्या ये भारत सीरीज की नंबर कोई भी ले सकता है, एक प्रश्न आता है। तो देखते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। देखिए जो भी व्यक्ति जो एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है या पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर रहा है, चाहे वो राज्य का है चाहे केंद्र का है, वह व्यक्ति इसके लिए योग्य होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर यूनिट क्या होता है। देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट में क्या होता है, कम से कम 51%, 51% जो शेयर होता है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, और 49% क्या होगा, वो होगा प्राइवेट सेक्टर का। कम से कम बता रहा हूँ, 51% किसका, गवर्नमेंट का। और यहाँ पर इस कारण गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी रहती है पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो जो मैनेजमेंट पॉलिसीज होती हैं वो गवर्नमेंट ही बनाती है, ओके। तो ये बात याद रखेंगे। और जो गवर्नमेंट होता है वो तो प्योरली गवर्नमेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, क्या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के होने चाहिए या आप पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उसके एम्प्लॉय होने चाहिए, राइट। आगे देखते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या है, एम्प्लॉय जो है जो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कंपनी में होना चाहिए जिसके कम से कम जो ऑफिस हैं वो 4 राज्यों में फैले होने चाहिए, कम से कम 4 राज्य या 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो ऐसे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं उनको भी ये मौका दिया जाएगा, उनके पास भी ये विकल्प होगा। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो टैक्स का पेमेंट है ये किस तरह से लिया जाएगा। जैसे कि जो साधारण तौर पर हम देखते हैं जब भी हम कोई व्हीकल परचेस करते हैं तो 15 साल का होता है, राइट। उसमें एक साथ ही टैक्स दे दिया जाता है 15 साल के लिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रहेगा तो 15 साल के लिए, आपको दिख रहा होगा, परंतु आपके पास विकल्प होगा, आप 2-2 साल करके कर सकते हैं। अब सर क्वेश्चन है कि सर 15 साल तो एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो इसमें क्या कैलकुलेशन ये करेंगे। तो कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। 15 साल यानी कि पहले जो 14 साल है आप उसको 2-2 साल का देते रहेंगे, यानी कि आपने 2 साल का दिया एक बार, मानते हैं आपने टैक्स 100 रुपये दे दिया, ये समझाने के लिए है केवल। फिर अगले 2 साल में फिर आपने 100 रुपये टैक्स दे दिया। तो ऐसे करते करते आप 14 वर्ष तक देंगे टैक्स, 14 वर्षों तक आप टैक्स देंगे, राइट। यानी कि 7 बार आप टैक्स देंगे, क्योंकि जब मैं 7 से इंटू करूंगा 2 को तो 14 आ जाएगा, यानी कि आप 7 बार टैक्स देंगे 2-2 साल का। फिर जो 15वां साल है वहां से आप साल में 1 बार टैक्स देंगे 15वें साल से, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। तो देखिए यहां पर यही बात लिखी गई है, जब कंप्लीशन हो जाएगा 14th ईयर का तो आप जो टैक्स आप पे लगाया जाएगा वो एनुअली लगेगा, सालाना लगेगा।
फिर ऐसा नहीं होगा कि 2-2 साल में आप एक बार टैक्स दे पाएंगे, फिर सालाना आपको देना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रोड टैक्स क्या है, जैसे टैक्स कैसे लिया जाएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। अब जो दर होगी, जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो कैसे होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि जो गाड़ी बिलो 10 लाख होती है, बिलो 10 लाख, उस पर पड़ेगा 8%, राइट। ये अपने डेटा याद रखना है। और जो 10 से 20 लाख के बीच में गाड़ी होगी उस पर पड़ेगा 10%, और जो 20 लाख से ऊपर होगी गाड़ी उस पर पड़ेगा 12%, और जो डीजल व्हीकल्स हैं उन पे 2% एक्स्ट्रा टैक्स पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो, और कहीं ना कहीं जो रोड पे ज़्यादा लोड जो आता है, डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं बड़ी होती है, राइट। जो ज़्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं वो डीजल पे ही होते हैं, तो डीजल कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट करता है अगर हम कंपेयर करें उसे पेट्रोल से, राइट। और कहीं ना कहीं जो रोड का जो मेंटेनेंस है वो डीजल गाड़ियाँ जो होती हैं ज़्यादा डैमेज करती हैं रोड को, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा रोड पे नुकसान आता है। तो इसी वजह से जो डीजल गाड़ियाँ हैं उनको 2% एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा, और वहीं पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2% लेस देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और व्हीकल से महंगी होती है, बट आप इसको ओवरऑल समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं सस्ती पड़ती है ड्यू टू दीज एक्सेप्शंस, ये जो छूट मिलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां पर ये छूट दी जा रही है, खासकर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्यों दी जा रही है वो समझाना चाह रहा हूं। तो आज ही की एक न्यूज़ है, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, और ये 29 अप्रैल की न्यूज़ है। इसमें देखिए न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है, और हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल ना घबराए, इसको टोटल हिंदी में और आसान शब्दों में आप तक पहुंचाऊंगा, राइट। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 6.4% का फिस्कल डेफिसिट। तो देखेंगे आप न्यूज़ में, आप देख रहे होंगे कि 6.4% का फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जो कमिट किया है, वादा किया था, और ज्यादातर ऑयल पे फोकस दिया जा रहा है। और यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण कह रही हैं, और क्या कह रही हैं कि जो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, जो क्रूड ऑयल हम लेते हैं वो जो हम उसका आयात करवाते हैं, कुल आयात हम 85% करते हैं। यानी कि अगर भारत में, इसको ऐसे समझते हैं, अगर भारत में 100 लीटर अगर ये पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है तो इमेजिन करिए 85 लीटर्स क्या करते हैं, हम इसको आयात करवाते हैं, आयात। और याद रखिएगा जो निर्यात और आयात होता है वो ज़्यादातर किस में होता है, डॉलर में, किस में होता है, डॉलर में। और याद रखिएगा $1 कितने रुपए का है वो भी डिपेंड करता है। जैसे वर्तमान में लगभग मैं कह रहा हूँ $1 80 रुपए का है वर्तमान में, ठीक है। और इसी को हम इमेजिन कर लेते हैं अगले 2 महीनों में, यानी कि मई जून में मैं मानता हूं डॉलर हो गया है 100 रुपए का, ये हो गया जून का महीना, राइट। तो देखिए जो ये जो एक्सचेंज रेट होते हैं, ये जो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारत को काफी नुकसान होता है। क्योंकि अगर जब हमारा रुपया कमजोर होता है, जैसे जो दूसरी वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन आप देखेंगे ऊपर वाली को छोड़ के, तो इस कंडीशन के हिसाब से ये जो एक्स कंडीशन बनी है जिसमें $1 100 रुपए का हो गया है, जो काल्पनिक है, इसका मतलब होता है कि हमारा रुपया कमजोर हो गया है। तो हमें जब जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसको जब आयात कराना है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। देखिए एक बार इसको भी समझ लेते हैं सिंपल वे में, क्योंकि मैंने देखा है इकोनॉमिक्स से लोग डरते हैं, तो आज क्लियर करते हैं। जैसे मैं मानता हूं अप्रैल के महीने में, मैं मानता हूं कि हम जो हमारा $1 है वो चल रहा है 80 रुपए का, राइट। और यहीं पर मैं मानता हूं कि जून के महीने में, आने वाला जो जून है, $1 चल रहा है 100 रुपए। ये सारा का सारा काल्पनिक है, तो इसको बस समझना है। तो देखिए आज अगर मुझे, और ये भी मान लेते हैं, एक रेट देख लेते हैं कि एक रेट चल रहा है, 1 लीटर क्रूड ऑयल चल रहा है, 1 लीटर क्रूड ऑयल चल रहा है, मानते हैं $10 का एग्जाम्पल है। तो मानते हैं हम लोग मंगा रहे हैं 1 लीटर जो है $10 का, तो $10 के लिए पहली वाली कंडीशन के हिसाब से मुझे देने पड़ रहे हैं 800 रुपए। देखिएगा हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 800 रुपए। पर वहीं पर अगर जो जून की बात है तो यही $10 मतलब 1 लीटर जो डीजल है उसको मंगाने के लिए मुझे देने पड़ रहे हैं 1000 रुपए, क्योंकि मेरा रुपया कमजोर हो गया है, क्योंकि अब $1 कितने का हो गया, 100 रुपए का। तो इसमें मैं कितना मंगा रहा हूं, इसमें मैं मंगा रहा हूं 10 लीटर। तो ये बात याद रखेंगे। तो इस तरह से हमें नुकसान होता है, राइट।
तो यही बात यहाँ न्यूज़ में बताई जा रही है। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि देखिए यहाँ पर आप जो समझे हैं उससे एक बात और समझनी है कि 85% जो है हम लोग आयात करवाते हैं, और उसमें जो दुविधा हो रही है कि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है, राइट? तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसीलिए सरकार क्या करती है, ज़्यादा आपको कोशिश कर रही है कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएँ, इलेक्ट्रिक की तरफ जाएँ। और आपको पता ही है पिछले कुछ महीने में हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पर हमें लिथियम की खदान मिली है, जो हमारे लिए फ़ायदा है। उससे हमें अब आयात करने की ज़रूरत नहीं होगी, और जो बैटरी बनती है जो उसमें, उसका बहुत योगदान होता है, तो भारत को कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक का है वो इसीलिए है कि हमारा ये जो आयात है इसका जो प्रतिशत है वो कम हो जाए, जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा मेंटेन रहे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर ही एक पॉइंट और है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखिए सिंपल सा है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, देखिए बहुत आसान शब्दों में करेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। और दूसरा है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब होता है जो सरकार के रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जैसे पेंशन देना, सैलरी देना, ये आता है रेवेन्यू डेफिसिट में, ठीक है? और जो रेवेन्यू डेफिसिट में आता है, और डेफिसिट का मतलब होता है सरकार को देना ज़्यादा पड़ रहा है और सरकार की जो आय है वो कम है। और वहीं फिस्कल में क्या होता है, फिस्कल में जो बड़े बड़े जो सरकार लोन लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, जैसे रेलवे बनाने के लिए, मेट्रोज के प्रोजेक्ट हो गए, इस तरह के। और यहाँ पर क्या होता है कि सरकार जो भी खर्चा करती है वो खर्चे से कहीं ना कहीं भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जो कि अच्छी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर आगे चल के क्या देता है आपको, नौकरियां देता है, डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से अगर यहाँ पर डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब क्या होता है, फिर मैं बोल रहा हूं, जहां पर देना ज्यादा पड़ता है, यानी कि सरकार के खर्चे ज्यादा हैं और सरकार की आय कम है, तो उस केस में डेफिसिट हो जाता है। और जब सरकार की आय ज़्यादा है और डेफिसिट, माफ़ कीजिएगा, जब सरकार की आय ज़्यादा है और सरकार को देना कम पड़ रहा है तो वो सरप्लस होता है, तो ये डेफिसिट है। और डेफिसिट होना खासकर फिस्कल के केस में कोई गलत नहीं है। इससे ये पता चलता है जो भी पैसा हम ले रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हम क्या सीखें, इस न्यूज़ से ये सीखें कि मैंने बस ये न्यूज़ आपके लिए इसलिए लाया था कि आपको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ सरकार आपको कह रही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, जैसे टैक्स में जो दर है, जो टैक्स का दर है उसको कम कर रही है, उसमें आपको सब्सिडी दे रही है, इसीलिए कि हमारा जो आयात हो रहा है कच्चे तेल का वो कम हो पाए, राइट? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। और कोई भी आप कंफ्यूजन हो जाता है तो आप हमारे वेबसाइट में आइए, और पोर्टल में आप देखेंगे उत्तराखंड का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को टाइप करिएगा। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है, जो महक स्वामी मैम है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आज जब ये एसडीएम बनी तब भी इन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। टेस्ट सीरीज, गोयला क्लासेस की टेस्ट सीरीज में इन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी इन्होंने टेस्ट सीरीज से पढ़ा, और अंत में इनका जो सिलेक्शन हुआ वो एज एन आईपीएस ऑफिसर हुआ, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे ये उत्तराखंड की जो देख पा रहे होंगे आप कि जो प्रयास हम पढ़ाएंगे आपको वो फ्री में पढ़ाएंगे, और वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको प्रयास का कोर्स दिया जाएगा, और जिसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये कोर्स कैसे परचेस करना है। ये आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये कुछ दिनों में हम इसमें काम करने वाले हैं, और इसमें आपको फ्री में मिलेगा। जैसे कि मैंने बेस तैयार कर दिया है उत्तराखंड का, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड का जो हिस्टोरिक डेटा है वो मैंने आपको दिया है, राइट? और यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, और ये प्रवर और अपर के लिए टेस्ट सीरीज है, जो आपको एक टेस्ट सीरीज पड़ेगी 999 की, और अगर आप दोनों लेते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 1499 ओनली। और आप जानते ही होंगे उत्तराखंड सरकार ने ये वादा किया है कि अब 5 वर्षों तक लगातार हायर और लोअर पीसीएस आएगा, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए तैयारी करने की। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, और मुझसे यानी कि हमारी जो टीम है उससे जुड़ने का आपके पास एक और चैनल है, वो है आपका टेलीग्राम। और आप देख पाएंगे टेलीग्राम में आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाई जाती है, राइट? तो यहाँ पर भी आपने अपने आप को लॉग इन कर लेना है और अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग बनाना है। तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद।